उत्तर दिनाजपुर का ये रासोखा इलाका, ये यूं कहिए कि पूरा बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़, ये हिंदुस्तान के ऐसे सूबे हैं जहां पर हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा जलसे होते हैं। दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जलसे इन्हीं इलाकों में हुआ करते हैं। और खास तौर पे पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और उत्तर दिनाजपुर, इस्लामपुर पूरा इहाते में, जहां तक दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर का इहाता है, सबसे ज्यादा दीनी जलसे, कभी तामीरी कॉन्फ्रेंस, कभी तालीमी कॉन्फ्रेंस, किसी और नाम से हर रात कहीं ना कहीं जलसे होते हैं। कहीं कहीं एक रात में लोगों का जी नहीं भरता तो 3-3 रात के जलसे होते हैं। मकसद रहता है कि इससे तामीरी तरक्की हो, तालीमी बेदारी हो, समाज में बच्चों में बेदारी पैदा हो। लेकिन अफसोस की बात है साहब कि जिन इलाकों में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जलसे होते हैं, उन्हीं इलाकों में सबसे ज्यादा जहालत है, सबसे ज्यादा। हमारा भी ताल्लुक इसी इलाके से है, तो आप ये मत समझिएगा कि मैं आपके इलाके की बुराई कर रहा हूं। हकीकत बयानी है साहब कि हम उन इलाकों से ताल्लुक रखते हैं जहां हर एंगल से हम पसमानदा है, बैकवर्ड है। हमारे यहाँ एजुकेशन की कमी, हमारे यहाँ सियासी एतबार से कमजोरी, हमारे यहाँ हया की कमी, हमारे यहाँ इज्जत की कमी, सफाई की कमी, यानी कोई ऐसा मकाम नहीं है जिस पर हम दुनिया में दूसरे लोगों से बेहतर हों। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन बच्चों से, नौजवानों से और कमेटी के उन गैर जिम्मेदार लोगों से जिन लोगों ने 2-3 महीने की मेहनत और मशक्कत के बाद जलसा किया। मुझे मालूम है कब इन लोगों ने दावत दी है। मुझे ये भी मालूम है कि न जाने कितने दरवाजों पर हमारे कमेटी के भाइयों ने अपने उलमा की मदद से 10-10, 20-20 रुपया की भीख मांगकर तब जाकर इस लाइटिंग का इंतजाम, खाने पीने का इंतजाम, स्टेज का खर्चा, माइकिंग का खर्चा, उलमा के नजराने का, खाने का, इन सारी चीजों का इंतजाम किया है। इन सब का मकसद ही ये की है कि नौजवानों में बेदारी आए, बच्चों में बेदारी आए, एजुकेशन का फरोग हो जाए, हया का माहौल बन जाए। ये सारा मोटो और इंटेंशन इंसान के दिमाग में होता है और इसी को लेकर एक आदमी जलसा करता है। 10-5 अगर कोई हमें जलसा के लिए देता भी है तो उनका मकसद भी यही रहता है कि मुस्तफ़ा की महफिल सजेगी, उलमा की आमद होगी, तकारीर होगी, नातो मनक़बत पढ़े जाएंगे और फिर दीनी माहौल बनेगा, लोगों में बेदारी आएगी, बच्चों में होश आएंगे, बच्चे अपनी दुनिया और आखिरत की भलाई तलाश करना चाहेंगे। मगर अफसोस का मकाम है जहां 3 रात के जलसे हो, वहां एक भी कोई ऐसा शख्स जिम्मेदार नजर नहीं आता कि जिन उलमा को हम बुलाए हैं, जिनके लिए बेहतरीन खाने का हमने बंदोबस्त किया है, जिनको मोटा लिफाफा हम जाते वक्त पेश करेंगे, जिनकी आमद के लिए शानदार शामियाने का हमने इंतजाम किया है, उनके रहने का क्या व्यवस्था है, उनकी कयामगाह में किन चीजों की कमी है। सिर्फ जलसा इसका नाम नहीं कि आप टेंट लगवा दें, आप जलसा इसका नाम नहीं कि आप स्टेज सजवा दें, 15 के बजाय 20,000 नजराना दे दें। हम आपकी जमात के खादिम हैं। हम लोग हर रात किसी न किसी इलाके का दौरा करते हैं, देखते हैं कि उस इलाके में कितने अच्छे लोग थे, कितने अच्छे थे, क्या अच्छे से उन लोगों ने खिदमत की है। कम से कम आप अपने उलमा का इस्तेक़बाल, जब आप बाहरी आलिम का इस्तेक़बाल नहीं करते तो इससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप अपने लोकल उलमा के साथ क्या बर्ताव करते होंगे। जो 24 घंटे आपके मदरसों में पढ़ाते हैं, आपकी मस्जिद के जो इमाम साहब है, सबसे बड़ी बेदारी की जरूरत तो इस चीज की है साहब कि आप उलमा की इज्जत करना सीख जाएं, आलिमों का अदब सीख जाएं, आलिमों का वकार मलहूस रखें। आलिमों की जब तक आप इज्जत नहीं करेंगे, जब तक उनको सर पे बिठाने का हौसला
आपके दिलों में पैदा नहीं होगा, तब तक कुरान से मोहब्बत भी आपको नहीं होगी, तब तक नमाज से मोहब्बत भी आप नहीं कर सकते। 100% मेरा दावा है, जो आदमी आलिमों से चिढ़ता है, जो आदमी आलिमों की इज्जत से भागता है, जो इंसान आलिमों का वकार मजरूह करता है, उस ए बाबू कहाँ जा रहे हो? बिल्ला क्या लगाया? जलसा वाला है तू, इधर आकर आगे बैठ। कभी क्लास रहा मैं तुम्हें बोल रही थी जलसे वाला बिल्ला वाला को तो मैं देखना नहीं चाहता हूँ, जिम्मेदारी निभाओ। तो भी क्या आपकी तो पता है कि नहीं जलसे में आया है? जलसों में आओ बेटा, नमाज इशा पढ़ो, उसके बाद टोपी लगाओ, शानदार तरीके से अतर लगाओ, खूब बढ़िया से आके बैठ जाओ और दिल लगा कर बैठो, फिर जलसे की रूहानियत से तुम फायदा पाओगे। वरना आपकी तरह बच्चे हमारे समाज में बहुत ज्यादा है, बच्चों की कमी नहीं है। एक एक साहब के पास एक एक दर्जन बच्चे हैं, है कि नहीं भाई? उनमें से एक भी कामयाब नहीं। अभी एक सही से चलना नहीं सीखा, दूसरा फिर अपनी आमद का ऐलान कर देता है। बच्चे पैदा करना सुन्नत मुस्तफवी है, उसकी तादाद बढ़ाना, मगर इन चीजों का आप खास ख्याल रखें कि बच्चों की पैदाइश के बाद तरबियत का भी आपकी जिम्मेदारी है। बच्चों में तरबियत आए, तालीम आए। आज पूरी दुनिया में बेटा आपको पता है पूरी दुनिया में आज हमारे लिए क्या क्या योजना बन रहे हैं। दुनिया का एक शख्स भी गैरों में ऐसा नहीं जो हमारी तरक्की के लिए सामने आया हो। हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। हजारों तहरीकें चल रही हैं, हजारों योजना बन चुके हैं ऐसे ही बच्चों को बर्बाद करने के लिए, इनके ज़हन और दिमाग में जहर घोलने के लिए, ऐसे बच्चों का मुस्तकबिल को तबाह करने के लिए, ऐसे बच्चों का जीना हराम करने के लिए, इनको तालीम से दूर करने के लिए, इनको कुरान और शरीयत से दूर करने के लिए, इनके दिल में गैरों की बातें डालने के लिए आज हिंदुस्तान सहित पूरी दुनिया में 50 नहीं हजारों की तादाद में तंजीमें बन चुकी है, मूवमेंट बन चुके हैं, तंजीम बन चुकी है। और उन सब का मकसद एक ही है कि मुसलमानों की दिलचस्पी कुरान से हट जाए, मुसलमानों की तवज्जो शरीयत से हट जाए, मुसलमानों का बच्चों का ध्यान कुरान पाक के कानून से हट जाए, और कहीं ना कहीं वो सारे लोग कामयाब है। हिंदुस्तान के 50-75 साल आजादी के हो गए। इस 75 साल के अंदर हिंदुस्तान में जितनी तरीके फरोग पाई है, उनमें से एक का नाम आरएसएस भी ले सकते हैं, किसी का नाम महासभा है, किसी का नाम कुछ और है। इन सब का क्या बुनियादी मकसद है? इनका भी मकसद एक ही है कि मुसलमानों के वजूद का खात्मा, मुसलमानों की मस्जिदों का खात्मा, मुसलमानों की इबादत गाहों का खात्मा, मुसलमानों का वकार को मजलू करना, मुसलमानों के बच्चों के मुस्तकिल को तबाह करना। और हम देखते जा रहे हैं कहीं न कहीं ये दुश्मन कामयाब है। हमारी इबादत गाहें उनके कब्जे में, हमारे मदारिस उनके नरगे में, हमारा समाज उनके हवाले। आज क्या खबर हम सुनते हैं, अभी 22 तारीख गुजरी है, कयामत आ गई थी मुसलमानों के गांव में। कयामत का हवलनाकी कयामत की मुसलमानों के ज़हन और दिमाग पर उनके सामने उस तारीख को, उस मनहूस तारीख को मुसलमान महसूस कर रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बहुत ताज्जुब की बात नहीं है, अभी एक मस्जिद आपसे छीनी गई। मैं तो शरई एतबार से यही कहूंगा, वो मस्जिद कल भी हमारी मस्जिद थी, आज भी हमारी मस्जिद है, और कयामत तक वो जगह मस्जिद ही रहेगी। ये और बात है कि हमारे लोगों में वो दिलचस्पी खत्म हो गई थी। आपको पता है उस मस्जिद के ताल्लुक से आपने सिर्फ नाम सुना है कि फलाने बादशाह ने उसको बनाया था, फलाने बादशाह ने उसकी तामीर की थी, मगर आपको ये नहीं मालूम है कि उस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए मुसलमानों ने कितने दिन पहले तक छोड़ दिया था। कितने साल हो गए थे ईशा की अजान नहीं हो रही थी, कितने साल हो चुके थे फजर की नमाज और फजर की अजान उस मस्जिद में नहीं हो रही थी। कई साल तक जब मुसलमानों की दिलचस्पी उस खास मस्जिद से हट गई,
अल्लाह की कसम वो मस्जिद थी, मस्जिद ही है, मगर अल्लाह ने क्या किया, मुसलमानों से उस मस्जिद को छीन लिया। अल्लाह ने मुसलमानों के कब्जे से उस मस्जिद को निकालकर अपने दुश्मनों के हवाले कर दिया, ताकि उसका दुश्मन, अल्लाह का दुश्मन, दुश्मनी में ही आकर उस मस्जिद में पहले राजस्थान से टाइल्स लाके बिछाए, उसकी इमारत को मजबूत करे, उसमें खूबसूरत कलश लगाए, खूबसूरत गुंबद बैठाए, उसमें अच्छे महंत को रखे। यानी वो मस्जिद महंत रखने से, टाइल्स बिछाने से, उसमें कोई और काम होने से उसकी अजमत में एक जरा का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अल्लाह अपने दुश्मनों से उस मस्जिद की हिफाजत करवा रहा है। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है, हमारे अंदर जब बेदारी आएगी, हमारे बच्चों में जागरूकता पैदा होगी, जब हम लोग बेदार होंगे, एक दिन आएगा इमारत वही होगी, पाया वही होगा, सहन वही होंगे, जीने वही होंगे, गुंबद वही होगी, और उसी गुंबद के नीचे में 5 वक्त नमाज हम अदा करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे अफसोस की बात बता रहा हूं आपको, वो मस्जिद क्यों छीनी गई? इसलिए कि मुसलमानों ने नमाज पढ़ने से एराज किया। मुसलमान दिलचस्पी मुसलमानों की मस्जिद से नहीं हो सकी। नतीजे में रिजल्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है। बात सिर्फ एक मस्जिद की नहीं, यह हजारों मस्जिदें हमारी आबादी में ऐसी है जहां हमारे नौजवानों की कोई दिलचस्पी उस मस्जिद से नहीं है। जब हमारा ताल्लुक मस्जिद से नहीं होगा तो मस्जिद में नमाज पढ़ने ममता बनर्जी थोड़ी जाएंगे, मस्जिद में नमाज पढ़ने हमारे बिहार के नीतीश कुमार थोड़ी जाएंगे। अजान सुनकर नमाज के लिए भागना इन्हीं बच्चों की जिम्मेदारी है। नमाज के लिए जाना मुसलमानों की जिम्मेदारी है। नमाज की हिफाजत करना मुसलमानों की पहचान है। नमाज बचाना मुसलमानों की अलामत है। मस्जिद को फरोग देना मुसलमानों की पहचान है। जब मुसलमान खुद ही हजारों मस्जिदों की अजमतों को तबाह कर रहा है, मुसलमान खुद ही हजारों मस्जिदों को आबाद करने की जगह पर बर्बाद करने पे तुला है, तो आप क्यों किसी गैर को गाली दे रहे हैं, क्यों किसी को बदनाम कर रहे हैं? पहले आप अपने समाज को देखिए कि आपने अपने मजहब की तरक्की के लिए, हमने अपने मजहब की शनाख्त पर अमल करने के लिए किस कदर अपने को बेदार किया है। आज हमारा मुस्लिम माशरा और ये हमारा खित्ता जिस इलाके से आपका हमारा ताल्लुक है, इतनी जहालत, इतनी बर्बरियत, इतनी बेहयाई हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में नहीं है। आज 10 बच्चे जिस बाप के पास है, बहुत अच्छा कि आपने 10 बच्चे पाले हैं, मगर उन 10 बच्चों में आप कितने बच्चों को मुसलमान बनाए, कितने बच्चों को आपने सही से अदब सिखाया, कितने बच्चों को आपने ये एजुकेशन दिया, कितनी औलाद को आपने दुनिया और आखिरत की भलाई का रास्ता बताया। बच्चा पैदा करना बहुत बड़ा कमाल नहीं है, बल्कि बच्चों को पढ़ाना, उसे इस्लाम सिखाना, उसको इस्लाम सिखाकर इस्लाम की तरक्की के लिए उसको जिम्मेदार बनाना, ये आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आज छोटे छोटे बच्चों को देख लीजिए, नंगा सर, नंगा पाँव, नंगा, मुसलमानों के गांव में घुसते ही मालूम हो जाता है ये मुसलमान का गांव है। जहां भी बगैर कपड़े के बच्चे घूमने लगे, शाही भाई सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, जहां भी, इसको आप अपने भाषा में बोल सकते, गरखुल्ला बोलते ना, गरखुल्ला बच्चा जहां भी नजर आ जाए गांव में, घूमते फिरते, दौड़ते, फांदते, कूदते, आपको बताने की जरूरत नहीं कि किसका गांव है, समझ लीजिए कि मुसलमान का गांव है। जहां भी देखे कि कचरा सड़क पे पड़ा रहे, गंदगी पड़ी रहे, सड़क पर बिला वजह ब्रेकर डाला रहे, कभी कभी ये बिजली का खंभा ला के डाल दे, वो गाय जिसमें खाना गाय खाती है खाना, उसको क्या बोलते हैं, नाद, नाद बिल्कुल सड़क के किनारे ला के रख दे, और गाय की खूंटी जो गाड़ते हैं बांधने के लिए, उसको सड़क के बिल्कुल किनारे, ताकि उस गाय का पूरा हिस्सा सड़क पे रहे, कोई आए कोई जाए, किसी को पेशाब लगे, किसी को पखाना गाय का लग जाए, उससे उसको क्या मतलब है, उसकी गाय पलनी चाहिए। यानी हमारा गांव खुद बता देता है कि हमारा गांव है, मुसलमानों का गांव बता देता है कि मुसलमानों का गांव है, मुसलमानों के बच्चे बता देते हैं कि मुसलमानों का बच्चा है। हम किस एंगल से कह सकते हैं हम बेदार हैं? कोई योजना हमने बनाई है ऐसा? कोई योजना है हमारा ऐसा? कोई अलामत हमारी ऐसी नहीं। दुनिया की सारी कौम में ये अलामत पहुंच गई, उसे कैसे जीना है, सुबह उठ के क्या करना है, शाम को क्या करना है, दोपहर में क्या करना है, पोशाक क्या पहनना है, ड्रेस क्या लगाने हैं, चेहरा कैसे बनाना है। हर कौम की अपनी एक पहचान है, और उस पहचान पर दुनिया की दीगर अक़वाम उस पर अमल कर रही है, मगर हमने सारी पहचान खो दी। आज बेहयाई हमारी पहचान हो गई, गंदगी हमारी पहचान हो गई, जहालत हमारी पहचान हो गई, जुल्म हमारा पहचान हो गया, ज़्यादती हमारी पहचान हो गई। ये सारी अलामतों को लेकर हम दुनिया के सामने आए हैं। तो अगर ये पहचान हमारी बन गई है, तो आपको यकीन दिलाता हूं साहब,
फिर जलसे से सारी भलाई आपको नहीं मिल पाएगी। आप